दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राज अपने दोस्त सूरज और पंकज से मिलने के लिए मून होटल जाता है, जहाँ सूरज और पंकज के साथ उसकी पुरानी दोस्त रिया और प्रिया भी वहाँ मौजूद होती हैं। जब वो राज को साधारण से कपड़े में देखती हैं तो वो राज का मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं सिंघानिया परिवार की अब तो कोई वैल्यू और कोई औकात भी नहीं है। बेचारा राज अब इस मून होटल में, तब राज उन्हें बताता है कि वो गोल्डन गेट के विला में रहता है। ये सुनकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आगे क्या एपिसोड राज ये देखता है कि जब वो बताता है कि वो गोल्डन विला के नंबर 421 में रहता है, तो ये सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। रिया और प्रिया तो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। तभी प्रिया ज़ोर से हंसते हुए कहती है, राज अगर तुम पहले भी कहते ना कि सिंघानिया परिवार के वारिस होने के नाते तुम पहले कहते कि वो गोल्डन गेट होटल में तुम ठहरे हुए हो, तो एक बार को हम मान भी लेते। महाराज की तुम्हारी औकात तो कौड़ी की भी नहीं है, तुम्हारी जेब में 100 का नोट भी नहीं है और तुम उम्मीद करते हो कि तुम गोल्डन गेट विला में रह सकते हो। कम से कम इतनी बड़ी बड़ी तुम फेंको। हम जानते हैं कि तुम पहले रही से, मगर अब नहीं हो, समझे। अब तुम्हारी औकात हमारे घर में काम करने वाले नौकर से भी कम है, समझे। इसीलिए ज़्यादा मत बोलो और ज़्यादा ऊँचे ऊँचे दावे करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। जिस सुनकर राज को बुरा तो लगता है, मगर राज उन लोगों को इग्नोर कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब उसका दोस्त सूरज कहता है, अरे यार कहाँ जा रहा है, प्रिया तो ने ऐसे ही बोल दिया था, तो उसकी बातों को बुरा क्यों मानता है। चित पर पंकज कहता है, अरे भाई जाने भी देना इसको, वैसे भी हम लोगों के बीच, हम जैसे रिच लोगों के बीच में क्या करेगा। तो सुनकर सूरज भी कहता है, हाँ बात तो तेरी भी सही है, ये जैसे फटीचर को रखकर हम लोगों को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए जाने दे से। तो राज वहाँ से निकल ही रहा था कि वहाँ एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी राज को पहचान जाता है। वो और कोई नहीं जिससे राज टकराया था, वो कोई और नहीं वो बल्कि पैंथर गैंग का लीडर बगीरा था। बगीरा राज को देखते हुए सर झुकाते हुए कहता है, सर आप यहाँ पर। चिंता सुनकर राज कहता है, कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों से मिलने आया था और कुछ नहीं। तो सर आप रुकिए ना, ये गोल्डन गेट विला तो अपना ही है, आप चिंता क्यों करते हो, ये मून होटल तो अपने ही है। आप देखिए मैं आपका सारा इंतजाम करा देता हूँ, आपके लिए वीआईपी टेबल का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर तुरंत बगीरा भागते हुए जाता है और होटल मैनेजर को बुलाते हुए कहता है, सर राज सर को लिए एक अच्छी सी टेबल तैयार करो, अब इस होटल का सबसे बेस्ट से बेस्ट खाना उनके लिए लगाओ। जिस सुनकर राज कहता है, बगीरा रहने भी दो। जिस पर बगीरा कहता है, सर आप पहली बार तो मेरे होटल में आए हैं, यहाँ पे अगर ऐसे जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप बैठिए ना, मैं आपका इंतज़ाम करता हूँ। ये बगीरा को राज की चापलूसी करते देख मैनेजर समझ गया था कि बगीरा के सामने जो इंसान खड़ा है, जिसकी बगीरा इतनी इज्जत करता है, कोई मामूली आदमी तो नहीं हो सकता कोई। बगीरा पूरी पैंथर गैंग को चलाता है, जब मुंबई में पैंथर गैंग का रुबाब ही अलग था। सिर्फ मैं माफिया ग्रुप के लीडर तक उसके नाम से काँपते थे। पूरे पैंथर गैंग को चलाने वाला बगीरा, जो बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून से भी नहीं डरता, वो राज की इज्जत कर रहा है। उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। जिस सुनकर मैनेजर चुपचाप जाता है और सारा इंतजाम करने लगता है। तभी राज वहाँ पर बैठकर खाना खा ही रहा था। तभी वहाँ से सूरज के वो एक कॉल आती है, सूरज वहाँ निकल कर जाता है। सूरज देखता है कि लॉबी में राज बैठकर खाना खा रहा होता है, तो उसके चारों दोस्त वहाँ से निकल कर जा ही रही होते हैं। तो वो राज को एक वीआईपी केबिन में जाते हुए देखते हैं। कहते हैं, अरे यार मैंने तो इस फटीचर को निकाल दिया था, ये फटीचर वहाँ क्या कर रहा है, लगता है इसको तुम्हारे ज़रिए अंदर एंट्री मिल गई है, इसीलिए अपने आप को ज़्यादा रुआबदार समझ रहा है। और देखो वीआईपी रूम में जा रहा है, लगता है कुछ ज़्यादा ही पैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम लोगों को बता सके कि आज भी इसका स्टेटस ऊपर है। पर तुम्हें क्या लगता है, मैंने इसके बारे में पूरा पता किया है, 10 साल बाद लौटा है और सिल्वर स्ट्रीट पर मैंने कुछ समय पहले पता किया था, तो मेरे आदमी ने बताया कि खाना भी वहीं खाता है। गोल्डन गेट जैसी जगह से इसका तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं हो सकता। और जहाँ तक इसकी बहन प्रीति की बात रही, वो तो आज भी थी राठौर परिवार के नौकरानी की तरह काम कर रही है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं। अब इन दोनों सिंघानिया परिवार के बचे हुए कुत्तों में इतनी दम कहाँ जो हमारा मजाक उड़ा सकें। तब वो राज को देखते हुए कहते हैं, अबे सड़े हुए राज के टुकड़े, क्या कर रहा है तू यहाँ पे, तो ये मैंने जाने को कहा था ना। राज कहता है, कुछ नहीं, मैं जा ही रहा था, पर मैंने कहीं कुछ खाना खा लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। वो राज की इंसल्ट कर ही रहे होते हैं, तो राज को खड़ी खोटी सी या पिया सुनाई रही हूँ। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जोरदार, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने राज सर की बेइज्जती करने की हिम्मत की। क्या तुम लोगों को मुंबई में ज़िंदा नहीं रहना, क्या तुम लोगों की कब्रें यहीं बना दूँ। ये आवाज़ सुनकर वो लोग उधर देखते हैं तो उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। आगे का एपिसोड जानने के लिए एनजे स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों बाद में, बाय।